जब मेघनाद को भगवान ने, लक्ष्मण जी ने मारा है, निर्वाण प्रदान किया है, उस समय जब रावण शिक्षा देता है मेघनाद की पत्नी को और कहता है कि अरे ये शरीर तो अनित्य है, इस शरीर को तो मरना है, इसके लिए क्यों रो रहे हो तुम? सुलोचना को समझाता है। उस समय रावण ने एक चौपाई कह दी और बस मंदोदरी ने पूरे उसके ऊपर प्रवचन कर दिया रावण को। रावण ने कह दिया, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। बस रावण ने इतना कहा और मंदोदरी तो रावण के ऊपर चढ़ गई बिल्कुल। बोले महाराज आप इतनी अच्छी बात कर रहे हो, पर वही तो आप कर रहे हो। आप कह रहे हो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देना बहुत सरल है, लेकिन आपने क्या उपदेश अपने ऊपर पालन किया है? अगर जानकी को आप वापस कर दो अभी भी तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका है। वो तो तुम कर नहीं रहे हो, पराई स्त्री के लिए तुम परेशान हो और तुम इसको कह रहे हो कि ये जीव अनित्य है और इसको मरना था, इसके लिए सुलोचना क्यों रो रही है? मेघनाद उसका पुत्र जब मारा गया, उस समय जो मंदोदरी ने व्याख्यान दिया है कि जब राम जी के लिए, जो राम जी की उसने, राम जी की जो पहचान, राम जी का जो उसने प्रभाव बताया है, गजब बताया है, वही ये कह रहा है विभीषण कि श्रवण सुजस सुन आयो प्रोपंजन गो वीर, त्राई त्राई आरत हरण शरण सुगंध रघुवीर। ऐसा इस समय का भी ध्यान रखना है। और आकाशवाणी हुई, इधर इन्होंने जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता लंबी सी स्तुति की, सारे देवी देवताओं ने, उसमें ब्रह्मा जी, शंकर जी, धरती गाय के रूप में सब शामिल हैं। वृंद है बिल्कुल, एक वृंद की जो एक मोक्ष की जो शक्ति होती है, एक आदमी से शक्ति ज्यादा। ये लोग धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं जो हमारे होता है समाज में, नेताओं में? इसीलिए होता है कि उसकी शक्ति ज्यादा बड़ी हो जाती है। इसी तरह से इन लोगों ने वही चीज अप्लाई की यहाँ पे, एक मोक्ष में भगवान की प्रार्थना की, भगवान की विनय की। और उस समय भगवान ने आकाशवाणी की, जनि डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा। इंद्र भी था, सारे लोग थे उसमें। बोले तुम डरो नहीं, अब तुम डरने का तुम्हारा काम खत्म होने वाला है, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम डरो नहीं। जनि डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नरवेशा। तुम्हारे हित के लिए, ये तुमको दुख से दूर करने के लिए, तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मैं नर रूप में आऊंगा। मैं नारायण हूं लेकिन मैं नर रूप में आऊंगा और अंशन सहित, मैं अंशों के सहित आऊंगा। अंशन सहित मनुष्य अवतारा, मनुष्य के रूप में मैं 3 अंश और लाऊंगा। मैं तो हूंगा मुख्य, लेकिन मेरे साथ में और 3 अंश होंगे, उनके सहित में आऊंगा। ले दिनकर वंश, और मैं सूर्य वंश में आऊंगा। दिनकर वंश उधारा,